हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। वेलकम टू राष्ट्रीय एजुकेशन। आज हम कुछ भारत के नदियों के बारे में जानेंगे। जैसे कि आज हम 1 से 20 नदियों के उदाहरण के रूप में आपको समझाएंगे और आपको जानकारी भी देंगे। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए। लेट्स स्टार्ट करंट अफेयर ऑन जनरल विथ इंडियन रिवर्स। जैसे कि आपको बता दे रहे हैं, नंबर 1 पर है कंचनजंगा भारत के किस राज्य में बहती है, यानी कि किस राज्य में भी स्थित है। तो ये आंसर इसमें लिखा है। तो जैसे सिक्किम में ये बहती है। जैसे कि उत्तर भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला के केंद्र में स्थित कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में प्राचीन वनों से ढके मैदानों, घाटियों, झीलों, हिमनदों और बर्फ से ढके भव्य पहाड़ों की एक मोटी भी इसमें शामिल है। हम बढ़ते हैं नंबर 2 की ओर। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका आंसर है अरावली, जो भारत की सबसे प्राचीन श्रेणी है। हम बढ़ते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि ये आप अरावली भी देख सकते हैं, इसमें है ये अरावली की पहाड़ी है। जैसे कि अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। यह भी कहा जाता है कि यह संसार की सबसे बड़ी प्राचीन पर्वत, आप इसे याद रख सकते हैं, संसार की सबसे बड़ी प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण में ये काटती है। आप इसे पॉइंट की तरह नोट भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर। जैसे कि नंबर 4 पर है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर को क्या कहते हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है, इसको हम गुरु शिखर कहते हैं। जैसे ये गुरु शिखर है, ये आप इसे भी देख सकते हैं। तो जैसे कि राजस्थान के अरबुदा पहाड़ों में एक चोटी है जो अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है। यह 1722 मीटर यानी 5676 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आबू से 15 किलोमीटर दूर गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ ही राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। हम बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर। नंबर 4 पर है सबसे बड़ा हिम नदी यानी ग्लेशियर कौन सा है? तो इसे ये देख सकते हैं। जैसे कि सियाचिन एक ग्लेशियर सबसे बड़ा हिम ग्लेशियर है। जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर दुनिया की सबसे लंबी पहाड़ी ग्लेशियरों में से एक है। भारत पाकिस्तान सीमा के पास कश्मीर के काराकोरम रेंज ये प्रणाली में स्थित है, जो उत्तर उत्तर पश्चिम से दक्षिण दक्षिण पूर्व में 17 किमी यानी कि 17 किलोमीटर तक विस्तारित है। जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर हिमालय में पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। यह काराकोरम में 5 सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है, जो समुद्र तल से 18,000 फीट की औसतन ऊंचाई पर है। ये 78 किलोमीटर लंबे ये काराकोरम में सबसे लंबा ग्लेशियर है और दुनिया के ध्रुव में क्षेत्र सबसे बड़ा ये लंबा है। हम बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर। नंबर 5 पर है हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 8,850 मीटर। जैसे कि हिमालय पर्वत का विस्तार 5 देशों में, जैसे कि पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार और चीन के पास ये सबसे स्थित है। जैसे कि महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर याद रखते हैं 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। पर्वत का उत्तरी के मैदान की ओर ये केंद्र तिब्बत की पठार की ओर से स्थित है। बढ़ते हैं नंबर 6 की ओर। नंबर 6 पर है कौन सी पहाड़ियां नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? तो सतपुड़ा की पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। जैसे कि बढ़ते हैं नंबर 7 की ओर। नंबर 7 पर है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा ये डेल्टा निर्मित होता है।
जैसे कि गंगा डेल्टा, जिसे सुंदरवन डेल्टा या बंगाल के डेल्टा के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है और यह कई नदी प्रणालियों के संयुक्त जल के साथ बंगाल की खाड़ी में स्थित में निकलता है। मुख्यतः जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी की यह दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक भी है। इस प्रकार ग्रीन डेल्टा का उपनाम जर्जित किया जाता है। डेल्टा हुगली नदी से पूर्व में घना की नदी तक फैला है। जैसे कि गंगा डेल्टा एक त्रिभुज के आकार में है, जैसे कि ये त्रिभुज के आकार में बना हुआ है। यह 1,05,000 किलोमीटर वर्ग यानी कि 41,000 मील में ये अधिक फैला है। हम बढ़ते हैं नंबर 8 की ओर। जैसे कि नंबर 8 पे है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? तो जैसे कि इसका आंसर है देवप्रयाग। ये देवप्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। जैसे कि देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के संगम पर स्थित है। इस नदी के बाद नदी को गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में भागीरथी नदी को सास और अलकनंदा नदी को बहू भी कहा जाता है। जैसे कि अलकनंदा के शांत रूप को देखकर इन्हें सास बहू की संज्ञा भी प्राप्त हुई है। हम पढ़ते हैं नंबर 9 की ओर। नंबर 9 पर अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है चंबल एवं साबरमती से प्रणाली से विभाजित होती है। बढ़ते हैं नंबर 10 की ओर। लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो इसका राइट आंसर है कच्छ के रण में ये लूनी नदी गिरती है। हम पढ़ते हैं नंबर 11 की ओर। नंबर 11 पे है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियां निकलती हैं? तो इसका आंसर है सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं, जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। पास में ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और घाघरा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी भी मानी जाती है। बढ़ते हैं नंबर 12 की ओर। इस नदी को दूसरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर है कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। हम बढ़ते हैं नंबर 13 की ओर। नंबर 13 पे है, किस नदी को बृहत गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को बृहत गंगा के नाम से जाना जाता है। जैसे कि इस कुछ उदाहरण के रूप में आपको बता दे रहे हैं, यानी कि कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, आप इसे याद रख सकते हैं। साउथ की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी पश्चिम घाट पर्वत से निकल कर यानी कि नासिक तक होते हुए तेलंगाना में मछलीपट्टनम के उत्तर की बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो जैसे हम बढ़ते हैं नंबर 14 की ओर। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? अब ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलती रहती है? तो इसका राइट आंसर है कोसी नदी। ये कोसी नदी हमेशा अपना मार्ग बदलती रहती है। तो जैसे कि कुछ पॉइंट है, कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के प्रसिद्ध है। इसे बिहार की का शोक भी कहा जाता है। यह नदी कई यानी कि 100 किलोमीटर भी अपना रास्ता बदल देती है। हम बढ़ते हैं नंबर 15 की ओर। नंबर 15 पे है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण भी करती है? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा, जो गुजरात में स्थित है। तो जैसे कि कुछ पॉइंट है, ये जलप्रपात मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है। यह अमरकंटक यानी कि 6 से 7 किलोमीटर से दूरी पर है। यह नर्मदा नदी पर बना हुआ पहला जलप्रपात है। यह नर्मदा नदी एक ऊंची चट्टान से गिरती है। यह जलप्रपात करीबन 100 फीट ऊंचा, आप इसे रख सकते हैं याद, ये 100 फीट ऊंचा है और चारों तरफ जंगलों से खूब सारी खूबसूरतियों से भी भरा हुआ है। बढ़ते ही हम नंबर 16 की ओर।
कौन सी नदी उड़ीसा का शोक नदी कहा जाता है? तो ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा की नदी का शोक नदी भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नंबर 15 की ओर, 17 की ओर। तो जैसे नंबर 17 पर है, वैनगंगा और पैनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदी मानी जाती है। जैसे कि पैनगंगा नदी महाराष्ट्र की यवतमाल, चंद्रपुर और व्यासिम जिले की प्रमुख नदी है। यह नदी अजंता पर्वत श्रृंखला से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 676 किलोमीटर है। हम बढ़ते हैं नंबर 18 की ओर। जैसे कि 18 पर है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली बनाती है? तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, आप इसे भी याद रख सकते हैं, सबसे बड़ा माजुली बनाती है। जैसे कि माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यह 880 वर्ग किलोमीटर पर में फैला हुआ है और देवरी और मिजिंग जैसी जनजातियों का भी घर माना जाता है। हम बढ़ते हैं नंबर 19 की ओर। जैसे कि नंबर 19 में है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में सबसे इसका अधिकांश भाग बहता है। जैसे कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर 1312 किलोमीटर में फैला है। ये 1071 किलोमीटर तक मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। जैसे कि आपको जैसे करंट अफेयर के बारे में बताए हैं, तो आपके लिए एक 3 क्वेश्चन है। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू और कश्मीर राज्य में होकर बहती है? तो दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां मानी जाती है? नंबर 3 पे है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही हमारे चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसे कुछ नए करंट अफेयर, कुछ जनरल नॉलेज आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। जय हिंद, जय भारत।